बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट हमने हम कर रहे थे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसमें से फर्स्ट हमने फॉसिल्स रिमेन्स पढ़ लिए थे, ठीक है, कि कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, और उसमें क्या क्या होता है और उसको कैसे अलग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, जो कि हम नेचुरली जो है वो प्लांट्स में से, ठीक है, जो पहले से मौजूद चीज़ें हैं, ठीक है, उनमें से हम अलग करते हैं, ठीक है। सर आप यहाँ पे देख लें, प्लांट में से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अलग करते हैं, एनिमल्स में से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक और सोर्स प्लांट्स और एनिमल्स भी है जहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें, सेलुलोज, शुगर, स्टार्च, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स के अंदर होते हैं और वहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर आगे हम इसको यूज़ करते हैं। इस तरह देखिए, सिल्क है, वूल है, फैट्स है, ऑयल है, ये चंद कंपाउंड ऐसे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। लेकिन यहाँ देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं ऐसे हैं जो कि इन सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और याद रखिए, पहले यही मेन सोर्स समझा जाता था, ठीक है, लेकिन अब आगे और सोर्सेज भी हैं और हम इसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शुरू में याद रखिए, सिर्फ ये समझा जाता था कि प्लांट्स और एनिमल ही मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अच्छा, इसके बाद फिर आता है, ये तो सेकंड सोर्स था। आगे नेक्स्ट फिर इसमें लिखा हुआ है पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। ये भी एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लेकिन इसको ज़रा समझने हैं, पार्शियल और टोटल सिंथेसिस का क्या मतलब है। पार्शियल सिंथेसिस का मतलब है, यहाँ पे जिस तरह मैंने मेंशन किए हुए बुक में, उधर ज़्यादा क्लियर नहीं किया उन्होंने, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया इसका कि कंपाउंड्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, कि ऐसे कंपाउंड जो पहले से मौजूद है लेकिन उनको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो मिक्स फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। जिस तरह देखिए, कोल है, उसको हमने अलग करना होता है, ठीक है, पहले उसके जो है वो माइनिंग करके उसको निकालना होता है, फिर उसको में से हर फ्रैक्शन को अलग अलग करना होता है। कोल गैसेस है, कोल तार है, फिर कोल तार के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरह पेट्रोलियम है, वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसको पहले जो है वो हम पाइप्स के ज़रिए उसको निकालते हैं, फिर उसी के माइनिंग के बाद उसके फ्रैक्शंस अलग अलग करते हैं। तो याद देखिए, पार्शियल सिंथेसिस में ये कि इसको चीज़ें पहले से मौजूद है, सिर्फ उसको एक्सट्रैक्ट करके, उसको अलग करके, उसको यूज़ के काबिल बनाना होता है, और फिर हम उसको जो है वो डिफरेंट चीज़ें उससे फर्दर हम फिर बना सकते हैं। टोटल सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम प्रिपेयर करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते नहीं है पहले से, उनको हम प्रिपेयर करते हैं, और उसमें से स्मॉल एंड चीप रेडिली अवेलेबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो चीज़ें हमारे पास इजीली अवेलेबल है, ठीक है, जो लो कास्ट मटेरियल्स होते हैं, वो हम कंबाइन करते हैं और उनमें से जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं। तो इन दोनों में ज़रा डिफरेंस है। पार्शियल में ये कि पहले से मौजूद चीज़ों को यूज़ के काबिल बनाना है, उनको अलग करके हम जो है यूज़ करते हैं, और इसमें कंपाउंड्स नहीं होते, उनको हमने प्रिपेयर करना होता है। एक और सोर्स इसमें है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन क्या है, ठीक है, ये भी एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसमें क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं और उसकी हेल्प लेके हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट केमिकल्स बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल शॉर्ट सी गिवन है कि मोलेसिस जो है एक केमिकल है, उसके ऊपर जो है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, तो उससे अल्कोहल जो कि एक यूज़फुल कंपाउंड है वो प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्मेंटेशन भी एक प्रोसेस है जिसको में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हम डिफरेंट जो है वो यूज़फुल कंपाउंड्स को बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो आपके पास इसमें थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट सोर्सेज। अब वो आगे आते हैं, ठीक है, अगर आप आगे नेक्स्ट चले जाएँ, ठीक है, आपके बुक में, तो आपको आगे फर्दर फिर इसमें दिया हुआ है कोल के बारे में, ठीक है। वैसे तो कोल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन कोल के बारे में फ़र्दर आपको थोड़ा सा उन्होंने दिया हुआ है, वो देखते हैं कि वो क्या दिए। कोल को उन्होंने डिस्कस किया एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो थोड़ा सा पे हम फोकस करेंगे, ठीक है, कि कोल जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। वैसे तो हम शॉर्टली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, कोल जो है वो हमने पढ़ा कि कोल ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मेन सोर्स है, ठीक है, और उसमें हमने पढ़ा ये फॉसिल फ्यूल में आता है, ठीक है, कोल फॉसिल फ्यूल में आते हैं, ठीक है। और उसमें क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वैसे तो हमने पहले उसमें पढ़ा कि 3 मेन चीज़ें होती है उसमें, ठीक है। हमने पढ़ा कोल गैसेस हैं, कोल तार है और कोक है। लेकिन यहाँ पे याद रखिए, उन्होंने थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और भी दी है, ठीक है। उन्होंने कहा कि अमोनिकल लिक्वर भी होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है वो कार्बन गैस भी होते हैं। कार्बन गैस का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी होते हैं। अच्छा, इसके नीचे लिखा हुआ है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोल के नीचे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन लिखा है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है कि कोल को हम हीट करते हैं,
ठीक है, और वो हीट कितना कैसे करते हैं वो लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। और टेम्परेचर जो रेंज है वो आप देख ले, लिखा है 500 से लेके 1000 तक, इतना टेम्परेचर होते हैं, इससे ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें से अलग हो जाती हैं। अच्छा, इसमें से याद है कि थोड़ी सी लाइन उन्होंने जो ड्रॉ की भी है उसको थोड़ा सा आपने ठीक करना है। ये जो कोल गैसेस है वो तो ठीक लिखा है, उसमें बेंजोल है, कोल गैस है, साइनाइड है, सल्फ़र कंपाउंड्स है, ये किस में आते हैं, ये कोल गैसेस में आते हैं, ठीक है। तो कोल गैसेस में से सबसे पहले जो है वो इनकी याद रखिए, ये चार्ट आपने बनाना है, इसमें से ये जो इनके नाम है ये आपने जस्ट लिखने हैं, ठीक है। इसकी डिटेल नहीं है, इसमें जस्ट ये नाम आपने मेंशन करने हैं। इसी तरह कोल तार में से जो है, अच्छा ये जो याद है कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, कोल सॉलिड होते हैं तो उसको हीट करते हैं तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। लेकिन फिर कोल तार जो है वो याद रखिए लिक्विड है, और लिक्विड को हम हीट करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में याद रखिए फिर कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, तो आपको पहले भी मैंने बताया था, ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है कोल तार, तो उसमें बेंजोल, टॉलवीन, ज़ाइलीन, नेफ्थलीन, फिनोल एंड मैनी अदर कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये याद रखिए आपके पास है कोल एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और याद रखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन में पहले पेपर में आ चुका है, ठीक है, कि डिस्कस करें कोल एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो याद रखिए इसमें जिस तरह ये फ्लो चार्ट बना हुआ था, ये फ्लो चार्ट आप लोगों ने बनाना है, इसके अंदर ये मेंशन करने आपने, ठीक है, कि सबसे पहले कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो टेम्परेचर क्या होते हैं और कौन कौन से फ्रैक्शंस बनते हैं, उन फ्रैक्शंस की फर्दर जो है वो अगर हम उसको हीट करते हैं तो क्या क्या बनता है, जस्ट उनके नाम है, उनमें उनके फार्मूले नहीं है, ठीक है, उनके और डिटेल यूजेस वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आपका टॉपिक था कि कोल कैसे एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे यूज़ होता है। अच्छा, ये तो कंप्लीट आपके पास इससे पहले सोर्सेज हो गए, ठीक है। फिर उन्हीं सोर्सेज में ये अलग आपको दिया था, याद है कि अगर सोर्सेज आते हैं तो उसमें कोल हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, इसको फिर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट उसकी तरफ, और उसमें आपको उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, ठीक है, वो हम शुरू करेंगे, ठीक है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट इसमें लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो आपका जो है वो अगला टॉपिक पर कंप्लीट होगा। तो यहाँ तक इसमें कर ले, ये थे सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस पढ़े, ठीक है। सोर्सेज में फिर याद है कि कोल को अलग भी डिस्कस किया गया था, ठीक है। और इसमें याद है कि 7 क्विज़ वाले क्वेश्चंस भी कुछ दिए हैं, अगर आप देखें जिस तरह फर्स्ट ईयर में थे, यहाँ पे भी आपके हैं, वो आपने करने हैं। क्विक क्विज़ के नाम से इसमें क्वेश्चंस हैं, वो याद है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड ही है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर डिस्कस कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को आपने करना है, और याद है कि उनके आंसर इन्हीं टॉपिक्स के अंदर है, तो वो आप समझ लें आप लोग की असाइनमेंट है, वो आप लोग कर लें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर जो है वो रब्ता कर ले, उसमें हम इसको फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।